वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 मार्च 2026 और 16 मार्च 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार का 60वां सम्मान किसे मिला है, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2026 और योग महोत्सव 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये इस क्लास का टाइम रहेगा आज से 7:30। क्या रहेगा? 7:30 पर आपको ये डेली क्लास मिलेगी, क्योंकि 8 बजे आपको मिल रही है नानक क्लासेस पर राजस्थान करंट अफेयर्स की, और अपने इस क्लास का टाइम अब रखेंगे 7:30 पर। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने 14 मार्च को क्या पढ़ा, उन क्वेश्चनों को एक बार पढ़ेंगे रिवीजन। देखिए, भारतीय पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता। ये प्रतियोगिता हुई थी नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। फिक्सल हेल्थ इंडेक्स 2026 का दूसरा वार्षिक संस्करण किस संस्था द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग। भारत का पहला माइक्रोएलगी आधारित एयर प्यूरिफिकेशन टावर कहाँ तैनात किया गया? नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 11वीं वार्षिक लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला? रानी, उत्तर प्रदेश को। भारत सरकार के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT द्वारा विकसित स्वदेशी AI आधारित धोखाधड़ी पहचान समाधान फ्रॉड प्रो को किस पुरस्कार के शीर्ष फाइनलिस्ट में शामिल किया गया? तो ग्लोबल मोबाइल पुरस्कार से। इंडियन रेलवे ने महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने और वर्क प्लेस सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साइन ऐप। तो ये परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। तो कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी, जिसका टेस्ट आपको इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इसमें डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट। जैसे कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल गई और वीकली टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। तो मंथली टेस्ट भी आपको मिलता है और मंथली PDF आपको मिलती है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। डेली आपको प्रताप क्लासेस ऐप में डेली टेस्ट, डेली PDF, वीकली, मंथली सब कुछ आपको मिलता रहेगा। तो 1 साल का पूरा करंट आपको इसके अंदर मिलेगा। तो करता हूँ आज की क्लास में स्टार्ट। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तो वीडियो को एक बार वही लाइक और शेयर आप जरूर किया करो। तो 16 मार्च 2026 की क्लास का पहला क्वेश्चन, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बड़ा ही गजब का प्रश्न है। वर्ष 2025 के लिए देश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार का 60वां सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? गजब का प्रश्न है, और पूरा 1 साल आने वाला कोई भी एग्जाम हो, ये प्रश्न फिक्स हो गया भी अब एग्जाम के अंदर छपेगा। ये आगे 1 साल तक कोई भी एग्जाम होगा ना, ये निश्चित तौर से प्रश्न छपेगा। तो ये अब की बार ज्ञानपीठ पुरस्कार का 60वां जो सम्मान है वो किसे प्रदान किए जाने की घोषणा है? वो है R वीरामुथु। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये एक तमिल लेखक, क्या है? तमिल लेखक हैं R वीरामुथु। इनको अब की बार 60वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा हो चुकी है। एक याद रखना, ये है वर्ष 2025 का, क्योंकि ये अपने पीछे चल रहे हैं। तो वर्ष 2025 का 60 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया जाएगा, R वीरामुथु को दिया जाएगा। तो 59 नंबर का जो मिला था वो मिला था विनोद कुमार शुक्ला का, जिनका हाल ही में निधन भी हो चुका है। ये भी आपको याद रखना है। देखो, 2025 का 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल कवि और गीतकार R वीरामुथु को देने की घोषणा हुई है। वे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल लेखक बन चुके हैं। इससे पहले 2 हैं, ये तीसरे बन गए। इनसे पहले ये सम्मान अखिलन 1975 में और जयकांतन को 2002 के अंदर मिल चुका है। और अब 3 नंबर की ये तमिल लेखक बन गए, जिनको 2025 का गीतकार है ये R वीरामुथु को दिया जाएगा। इनका साहित्यिक जीवन की बात करें तो इन्होंने शुरुआत की थी 1972 में कविता संग्रह वेगराई मेघघल से। ठीक है, अब तक ये 40+ पुस्तकें लिख चुके हैं और 7500 से अधिक तमिल फिल्मों के लिए गीत भी लिख चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनको 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। उपन्यास कल्लिकट्टू इथिकासम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है, और पद्मश्री और पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित
किया जा चुका है। तो इतनी सारी चीज़ें भैया अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निश्चित तौर से पक्का एग्जाम के अंदर छपता है। अगला, 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती भारत के कितनवें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? ये लीजिए भी, धीरे धीरे इनका भी आंकड़ा बढ़ रहा है। जैसे अपने देश भर के अंदर 98 रामसर स्थलों की सूची संख्या हो चुकी है, उसी प्रकार भारत के अंदर ग्रैंड मास्टर है वो भी शतरंज ग्रैंड मास्टर बढ़ रहे हैं। तो ये बन चुके हैं कितने नंबर के? 94 नंबर के। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 94 नंबर के ये शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। देखो, मयंक चक्रवर्ती 16 वर्ष की उम्र में भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। वे उत्तर पूर्व भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। और मयंक है वो असम से हैं। मयंक चक्रवर्ती असम से हैं और उत्तर पूर्व भारत के पहले ग्रैंड मास्टर मात्र 16 वर्ष की उम्र में। इन्होंने स्टॉकहोम नॉर्थ यंग टैलेंट्स टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम नॉर्म हासिल किया है। और वे 2023 के अंदर असम के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर भी बने थे। तो असम के अंदर ये दूसरे इंटरनेशनल मास्टर बने थे सन 2023 के अंदर। अब आपसे पूछे भी 93 नंबर के कौन थे? आपसे पूछे 93 नंबर के थे आरव डेंगला। कौन थे? आरव डेंगला, जो दिल्ली के रहने वाले थे। तो ये दिल्ली के नहीं थे, मुंबई के थे। ठीक है, 93 नंबर के जो आरव डेंगला बने थे वो थे मुंबई के। और अब 94 नंबर के कौन बन गए? मयंक चक्रवर्ती। तो इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, गजब का प्रश्न है ये भी। अमेरिका और दक्षिणी कोरिया द्वारा आयोजित वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2026 कब शुरू हुआ है? ये गजब का प्रश्न है। और आज की क्लास में लगभग क्वेश्चन है ना, बड़े शानदार क्वेश्चन है आपकी करंट अफेयर्स के अंदर। तो ये जो फ्रीडम शील्ड है 2026 है, ये शुरू हुआ था 9 मार्च को और ये चलेगा 19 मार्च तक। ठीक है, 9 मार्च को स्टार्ट हुआ, 19 मार्च तक चलेगा। किसके बीच में? अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के बीच। तो अभ्यास का नाम है फ्रीडम शील्ड 2026। अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के बीच 9 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच। ये दक्षिणी कोरिया के जो सैनिक है वो टोटल लगभग 18,000 सैनिक इसके अंदर भाग ले रहे हैं। और उद्देश्य उत्तर कोरिया के परमाणु खतरों का मुकाबला करने के लिए अभ्यास। इस अभ्यास में मुख्य रूप से शामिल कमांड पोस्ट सिमुलेशन और फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास इसके अंदर शामिल है रहेगी। इतना तो ज़्यादा गहराई से प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन इस युद्ध अभ्यास का नाम आपको याद रखना है, किन दो देशों के बीच में आयोजित होता है। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तर पर सफल हार्ट टेस्ट किस संगठन ने किया है? ये भी गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तर का सफल हार्ट टेस्ट है वो किस संगठन ने किया है? वो किया है इसरो ने। क्या बात, अभी इसरो ने इसका सफल परीक्षण किया है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। कौन है? वी नारायण। देखो, CE-20 संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा इसका परीक्षण, यह है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तर पर सफल हॉट टेस्ट इसका किया गया है। परीक्षण स्थान पूछे तो इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका परीक्षण हुआ है। और लगभग इसका वजन कितना है? 22 टन। ठीक है, भारत की रॉकेट प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति के प्रक्षेपण को अधिक सक्षम बनाना इसका उद्देश्य। और लाभ है इसका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 की पेलोड क्षमता बढ़ाने में इसकी मदद करना है। तो जो LVM-3 है उसकी पेलोड क्षमता बढ़ाने में ये मदद करेगा। उद्देश्य बाहरी उपग्रह क्रायोजेनिक इंजन भारत के बाहरी प्रक्षेपण यान LVM-3 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये माना गया है। तो ये आपको याद रखना है, CE-20 जो है क्रायोजेनिक इंजन, इसका भी इसरो द्वारा सफल हार्ट टेस्ट किया गया है। सुजल गांव आईडी की शुरुआत किसने की है? ये देखो, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको करवाया था ना, जल जीवन मिशन 2.0 की अभी जो है उसकी अवधि बढ़ा दी, लगभग दिसंबर 2028 तक उसको बढ़ा दिया जल जीवन मिशन को। तो उसी के अकॉर्डिंग एक सुजल गांव आईडी की शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत की अपने जल शक्ति मंत्री है वो है CR पाटिल। कौन है? जो जल शक्ति मंत्री अपने CR पाटिल, इन्होंने सुजल गांव आईडी की शुरुआत की है। देखो, सुजल गांव आईडी पहल, इस पहल की शुरुआत CR पाटिल के द्वारा की गई है। इसमें क्या होगा कि भारत की प्रत्येक ग्रामीण पेयजल योजना के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या निर्धारित रहेगी। यानी कि जिस भी ग्रामीण गांव के अंदर जो ग्रामीण पेयजल मिलेगा ना, उसके लिए उनके लिए डिजिटल पहचान संख्या आधारित रहेगी। उद्देश्य देश भर के सभी ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों को एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। और ये अपने तरह की एक डिजिटल पहल है, क्योंकि आजकल सिस्टम आपको पता है डिजिटल का ज़माना है, तो सब कुछ है वो डिजिटल तरीके से किया जा रहा है।
इस पहल के तहत 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 1.64 लाख सुजल गांव आईडी बनाई जाएगी और इन आईडी को लगभग 67,000 सुजलम भारत आईडी से जोड़ा जाएगा। तो ये आपको याद रखना भी, लगभग 1.64 लाख जो सुजल गांव आईडी है वो बढ़ाई जाएगी और उनको क्या है 67,000 सुजलम भारत आईडी से इनको जोड़ा जाएगा। तो ये गजब का प्रश्न है, CR पाटिल द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन पहल लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन पहल लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन चुका है वो चिंदबरनार बंदरगाह है और ये है कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। याद रखना कहाँ पे? ये तमिलनाडु के अंदर है, वो चिंदबरनार बंदरगाह है। ये डिजिटल ट्विन पहल को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन चुका है। बस इतना ही प्रश्न फिक्स है, इतना ही छपेगा एग्जाम के अंदर। तो वो चिंदबरनार बंदरगाह है, ये बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन पहल लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना। इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुआ था 23 फरवरी 2026 को। ठीक है, इसकी शुरुआत, इसका उद्घाटन हुआ था 23 फरवरी 2026 को और उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल द्वारा केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने किया था। वे उस समय मैंने ये प्रश्न आपको करवाया था, ध्यान रखना। डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म है वो रियल टाइम में बंदरगाह के संचालन की निगरानी करने में मदद करेगा, यानी कि रियल टाइम के अंदर बंदरगाह के जो संचालन हो रहा है उसकी निगरानी करेगा, उसके बारे में पूरी ये जानकारी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो ये भारत के अंदर ऐसा पहला बंदरगाह बन गया जो डिजिटल ट्विन पहल लागू की है। योग महोत्सव 2026 का शुभारंभ 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली में किसने किया है? ये देखो आपके सामने, क्योंकि योग महोत्सव अभी आ रहा है ना, अभी आएगा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसी के उपलक्ष्य पर इस योग महोत्सव की शुरुआत हुई है 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली में और इसकी शुरुआत की है प्रताप राव जाधव ने। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये जो प्रताप राव जाधव है ये है आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार के अपने केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और इन्होंने इस योग महोत्सव की शुरुआत की है कहाँ से? नई दिल्ली से। तो योग महोत्सव 2026 की शुरुआत 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली में, उद्घाटन प्रताप राव जाधव, ये आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार केंद्रीय राज्य मंत्री और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं अपने। इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के 12वें संस्करण की 100 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो 12वां संस्करण होगा अब की बार और इसकी 100 दिनों की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। इस अवसर पर गैर संचारी रोगों और लक्षित समूहों के लिए 10 योग प्रोटोकॉल लॉन्च इन्होंने किए हैं। यानी कि जब इन्होंने योग महोत्सव की शुरुआत की है तो इन्होंने कहा कि हम गैर संचारी रोगों और लक्षित समूहों के लिए 10 योग प्रोटोकॉल लॉन्च किए। इन प्रोटोकॉल को विभिन्न आयु वर्ग और स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों के लिए तैयार किया गया। तो इन्होंने इसकी शुरुआत भी की है। तो ये अब की बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा जो 21 जून को, अब की बार उसका 12वां संस्करण आयोजित होगा। इस योजना को शुरू किया गया है जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये गजब का प्रश्न और एक योजना काफी ये चर्चा में रही है। तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री परिणाम योजना। कौन सी योजना? ये प्रधानमंत्री परिणाम योजना। इसके तहत जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनको रासायनिक उर्वरकों की खपत है उसको कम करने पर वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि जो भी किसान है ना, जो रासायनिक जो उर्वरक है उनकी जितनी जो किसान खपत कम करेगा उनको वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। तो किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री परिणाम योजना के तहत। देखो, प्रधानमंत्री परिणाम योजना उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया है, DAP है, NPK है, MOP है, इनकी खपत कम करने पर वित्तीय प्रोत्साहन देना। यह प्रोत्साहन उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेगा जिनकी किसी वित्तीय वर्ष में उर्वरक खपत पिछले 3 वर्षों की औसत खपत से कम में रहेगी। नहीं कि जिनकी खपत है ना लगभग पिछले 3 वर्षों की जो औसत है उससे भी कम होगी, उनको इसका फायदा मिलेगा। इसमें रासायनिक उर्वरकों की खपत कम होने के कारण बचाएगी उर्वरक सब्सिडी का 50% उनको राशि भी मिलेगी। यानी कि जो 50% जो खपत कम करेगा ना उनको 50% की इनके अंदर सब्सिडी भी इनको मिलेगी। इसमें अनुदान का वितरण 95% संबंधित राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाएगा। 5% का उपयोग निगरानी है वो IAC यानी कि सूचना, शिक्षा और संचार और अनुसंधान, क्षमता निर्माण और पुरस्कार के लिए किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, प्रधानमंत्री परिणाम योजना।
अब देखो वन लाइनर करंट पहला है, पर्पल फेस्ट का विशेष आयोजन 13 मार्च 2026 को राष्ट्रपति भवन के अंदर किया गया। पर्पल फेस्ट का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने 13 मार्च 2026 को सोनितपुर जिले के तेजपुर विश्वविद्यालय में एक आधुनिक कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। क्योंकि आजकल आपको पता है जीडीपी का कोई अनुमान नहीं है, जैसे पहले कुछ अनुमान लगाते थे लेकिन फिर उसको क्या अनुमान बढ़ाकर फिर कितना कर देते हैं, इनका लिए अनुमान होता है एक प्रकार का। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने 14 मार्च को मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव में समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है। इनको पढ़ लेना, ये प्रश्न सीधे फिक्स छपेंगे एग्जाम में। मत्स्य पालन विभाग 14 मार्च को शेर ए कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र श्रीनगर में शीत जल मत्स्य पालन पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। 14 मार्च को किसने? मत्स्य पालन विभाग ने। तो ये आपको याद रखनी है। 500 क्वेश्चन वन लाइनर आपको मैंने करवा दिए। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। आज सुबह ही मैंने जब ये किस क्लास का टाइम हुआ तो मैंने सूचना डाल दी थी भी इतने बजे आपको ये क्लास मिलेगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को किस साल तक बढ़ाने को मंजूरी दी? तो दिसंबर 2028 तक इसको बढ़ा दिया। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत के वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 के तीसरे संस्करण की घोषणा किसने की? मोदी जी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री गिरिराज सिंह या राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी उपबंध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 46 में। लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब तक 2 प्रधानमंत्री कौन है जो दक्षिण भारत से हैं? तो पीवी नरसिम्हा राव 91 से 96 और एचडी देवगौड़ा 96 से 97। और भारत के एकमात्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा वो थे टी.एन. शेषन। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। मैंने देखे काफ़ी सारे साथियों ने बड़े डिटेल से इनके माध्यम से पूरा जवाब दिया है। उनको सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आप लगातार जवाब देते रहो। यहाँ से एक आधा प्रश्न मैं कह रहा हूँ जो आपको मैं डेली करवाऊंगा ना, फिक्स है भी यहाँ से क्वेश्चन छप जाएगा। अब देखो नेक्स्ट डोज। अब हमने एक सप्ताह के अंदर तो इंडिया वाली जो पॉलिटिकल है उसको पढ़ा। अब अपने एक हफ्ते हमने जो राजस्थान की जो पॉलिटिकल है उनको पढ़ेंगे। किस राज्यपाल के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा और समाप्त भी हुआ था? किस राज्यपाल के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा और समाप्त भी हुआ? SW शिवशंकर व वीजी राव किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे थे? किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 की बजाय 1/3 से अधिक नहीं होगी? और राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? इन चारों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान की पॉलिटिकल में आपको एक सप्ताह तक रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि आपको सब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, विधानसभा, इसके बाद में मुख्य सचिव, जो RPSC है, राज्य निर्वाचन आयोग है, इन सभी से आपको लगातार क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। और ये अपनी RPSC की स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, ये ले लेना। और स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। सेकंड ग्रेड प्लस PTA थर्ड ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, LDC की है, SI की है, CET की, इन सब की टेस्ट सीरीज है जो आपको लगातार उपलब्ध टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो नानक क्लासेस की दो महीनों वाली बुक आई है, उसका रिवीजन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप सभी क्लासें देख सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।